जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और सिमत बदल सकता है। मिसाइल रेडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। हम लोगों के लिए क्या है? आप दूसरे मुल्कों के लिए बात कर रहे हैं, आप हमारे पाकिस्तान के लिए तो बात करें ना। पहले तो ये हमें बताएं कि हमारे पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, जिसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ सकती है। सारी की सारी क्वालिटीज एक ही मिसाइल के अंदर और चुटकियों में किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है ये मिसाइल। भारत पाकिस्तान में तो इस खबर से हुक्मरानों के पसीने क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? जितने स्ट्रॉन्ग वो मिसाइल बना रहे हैं, क्या पाकिस्तान के पास उतने स्ट्रॉन्ग मिसाइल है कि हम उनको काउंटर कर पाए? एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई? इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। हिंदुस्तान दोबारा से हमला करने की कोशिश कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है, तो हमने जो प्रीएम्प्ट कर दिया है ना, कल की जो मीटिंग है और आज की मीटिंग आपने देखा जो ब्रसेल में हुई है, वो कहते हैं वहां से जो खबरें आ रही है वो बड़ी अहमियत वाली है। जनाब लगारी साहब, क्या पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से हमारा दिफा जो है वो मजबूत हुआ है और क्या हम दुश्मन पर हमला करने के बाद अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए फतह हासिल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इस बात को हम नजरअंदाज बहरहाल नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मगर एक चीज तो जरूर है, जो भी ये कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसूलों को इन्होंने रद्द कर दिया है, प्रिंसिपल चले गया है, इंटरनेशनल लॉ को रद्द कर दिया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को भी मेरे ख्याल में ये खैर ये इन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती है, मगर आइडिया वाज कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं,
जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। मान लीजिए यहां से फायर करते हैं तो 1500 किलोमीटर का मतलब हुआ है यहां तक है रेंज भाई साहब। तो पाकिस्तान तो पूरा कवर हो गया इससे। ब्रह्मोस तो ये झेल नहीं पाया। अब ये जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई? इसको तो 100-200 किलोग्राम कह रहे हैं कि साहब इसके ऊपर 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड भी जा सकता है। तो 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड छोड़िए आप, इसके उधर अगर 10-15-20 किलोग्राम का भी वॉरहेड चला जाए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से नूर खान एयरपोर्ट, नूर खान का जो वो आपका इनका रंग खाना है, रंग महल है, वो ध्वस्त हो सकता है। तो भाई बहुत ही पशेमान मंजर है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान चीन के हाथ पैर जोड़ता घूम रहा है और कह रहा है कि साहब कि हमको देखो, हमें आप JF-35 दे दो, हमें आप अपनी HQ-19 दे दो। और JF-35 के लिए भी सुना है कि चाइना ने शर्त लगा दी है, वो कह रहा है कि साहब कि आपको तो नहीं देंगे, आप हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आप बता दोगे अमेरिकन्स को, क्योंकि अमेरिकन्स के 3-3, 4-4 आपने बेस दे रखे हैं। आपने नूर खान एयरबेस पूरी तरह से अमेरिकन को दे रखा है, इसी तरह से आपने सरगोदा भी दे रखा है, और आपने पसनी एयरपोर्ट बेस जो है, जो यहाँ पर ग्वादर के पास में है पसनी, ये भी दे दिया है आपने, और आपने क्वेटा भी दे दिया है। तो जब ये सब आपने दे दिया है अमेरिकन्स को, तो क्या गारंटी है कि भाई हम JF-35 देंगे और JF-35 की टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स नहीं चुरा लेंगे? इसलिए जो F-16 के लिए अमेरिका ने आपके ऊपर शर्तें लगा रखी हैं, उसी तरह की ओवरसाइट की शर्त हम भी लगाएंगे। मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो राम राम सा। तो भाई अब पाकिस्तान के जो है वो गले में आ गई, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि वो दोनों को बेवकूफ़ बना लेगा, अब जो है दोनों ही बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। अच्छा चलिए, ये हो गया, और फिर ये बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मोस की इस मिसाइल का तो फिर इनके पास कोई तोड़ भी नहीं है, इतनी स्पीड ही नहीं है। जब ये ब्रह्मोस 1.0 जो कि 3 मैक पे चलती है लगभग, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, उसको ही नहीं रोक पाए, तो ये 11 मैक पे चलने वाली मिसाइल को तो कैसे रोकेंगे? कोई चांस ही नहीं है इनके पास, किसी भी तरह का कोई स्कोप ही नहीं है। दूसरी बात कि एक प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है, आपको पता है प्रोजेक्ट कुशा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय संस्था DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, ये मिसाइल अग्नि, आकाश और ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल है। दोस्तों, ये मिसाइल अभी तक की सबसे तगड़ी मिसाइल बनाई हुई है DRDO ने। दोस्तों, इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया को चिंता बढ़ गई है कि कहीं भारत फिर से तो अटैक करना नहीं चाहता है पाकिस्तान के ऊपर, या फिर ऐसा ही है तो फिर पाकिस्तानी जो संस्था वो क्या कर रही हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मिसाइल के बारे में? इंडिया के लिए ये कितना कारगर साबित रहेगी? और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।